तो मैम इंटरनेट की मम्मी कैसे बने, कब बने? सोशल मीडिया पे और मैं तभी आ गई थी जब आरवी का केस हुआ था। ये अकाउंट आरवी ने ही बनाया था, इंस्टाग्राम। मैं तो फेसबुक पर्सन थी, मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि लोग ना, मैंने देखा है किसी हालत में एक पेरेंट को नहीं छोड़ते। अभी हमने पहले एक पॉडकास्ट रजनी जी के साथ किया था, बहुत लोगों ने उस पॉडकास्ट को भी देखा। तो लोग कहते हैं तुम्हारा बच्चा गया, तुम सोशल मीडिया पे कैसे कंटेंट डाल सकते हो, कैसे वीडियो लगा सकते हो। क्या आपको कभी ऐसा कोई लोगों ने कुछ ऐसा सोसाइटी ने कहा? क्योंकि मैंने देखा सोसाइटी तो किसी कंडीशन में नहीं छोड़ती है। नहीं छोड़ती। मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं रजनी जी का पेन, मैं अपना ही पेन समझती हूँ। मुझे बिल्कुल अलग दर्द वो लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से मैं भी निकली हूँ, तो मैं बहुत क्लोजली समझती हूँ। और मैं रजनी जी को बहुत अच्छे से जानती भी हूँ, उनका कंटेंट भी देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि क्या दर्द है ये कहते ना, जिस तन लागे वही जाने। तो वही बात है, वही पेन है, वही दर्द है। अपने बच्चों को खो देना कितनी बड़ी चीज़ है, एंड बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जिसके लिए और कोई किसी और दिशा में देखने के लिए कुछ है ही नहीं है। एक कपल के लिए होता 4 है कि महीने का था, 4 महीने का था आरवी, तब से अकेले पाला था उसको। मैं रेजिडेंशियल स्कूल में रही थी उसको लेके ऑलमोस्ट 5 इयर्स, क्योंकि मुझे उसको अच्छा माहौल देना था। तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल में रहे थे। जब आरवी 7 साल का हुआ था ना, तभी मैं आई थी फरीदाबाद वापस। तो मैं जयपुर के अच्छे स्कूल में, मेरा हमेशा एक लीडरशिप में ही रोल रहा था, तो बहुत अच्छी जर्नी रही थी, प्रोफेशनल जर्नी। आरवी वॉज ऑल्सो हैप्पी। बट यहाँ पापा की तबीयत थोड़ी अब ख़राब होने लगी थी, तो मुझे आना पड़ा फरीदाबाद। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोग नहीं छोड़ते किसी भी सिचुएशन में। मैं आपको बताऊं, अगर आज मैं रोती रहूं आपके सामने, साड़ी रहूं, बस ग्रीविंग में ही रहूं, या डिप्रेशन में धीरे धीरे चली जाऊंगी, और क्या होगा, काम छोड़ दूंगी। आप मुझे बताओ, मुझे कौन मुझे सपोर्ट करेगा? कोई भी नहीं। इवन ना कोई सुनना चाहेगा, ना कोई देखना चाहेगा, ना कोई बोलना चाहेगा। मेरे साथ भी हुआ। अब जब अपने बच्चे की बात हो रही है, जब अपने ही ग्रीविंग की, दुख की बात हो रही है, आंसू आना एक इंसान के लिए नेचुरल है। जो नहीं रो सकता, जिसे रोना नहीं आता, तो वो, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई इमोशंस भी होंगे। अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप सेंसेस हैं, सेंसेस, इफ़ यू कैन फील, देन ओनली यू कैन क्राई। आई क्राइड मल्टीपल टाइम्स। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे रोना आया। तो लोगों ने मुझे जज भी किया मेरे रोने पे। मुझे भी सुनाया गया कि ये तो कहीं भी रो लेती है, इसको तो सिंपैथी चाहिए, अटेंशन चाहिए, सिंपैथी सीख कर रही है, कहीं भी रो पड़ती है यार। ये तो वो पेन है ना, जो कोई और समझ ही नहीं सकता। जिसने अपना बच्चा खोया वो जानता है वो पेन क्या है। तो ये जजमेंट तो, रोना आप रो के दिखा दो ना। आप रो के दिखा सकते हो। अगर आप नहीं रो सकते तो फिर आप इंसान, अगर आप इंसानियत आपके अंदर नहीं है जिंदा, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। ट्रू। तो जजमेंट इस सोसाइटी की ना, अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, अगर आप वीक पड़ जाओगे, तो हाय देख बेचारी, हाय देख मनहूस, ब्लेमिंग और गलत वर्ड सुनाना एक औरत को और बोलना, कौन पसंद करेगा? हमारे याद है, पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ये तो मैं बहुत बचपन की बात बता रही हूँ। उनके हस्बैंड ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ही टुक हिज ओन लाइफ। उनके 5 बच्चे थे उन आंटी के। पूरी सोसाइटी ना उनको देखना नहीं पसंद करती थी कि अच्छा सुबह सुबह किसकी शक्ल दिख गई। यू नो, सोसाइटी लुक एट दोज पीपल दैट वे, दे स्टार्ट जजिंग, दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये मनहूस है इसलिए ऐसा हो गया होगा, ये ऐसे है तो वैसा हो गया होगा, इसी की गलती होगी, इसी की कमी रह गई होगी। डिवोर्स हो जाए तो ही इसकी कमी है, क्योंकि यू टुक योर डिसीजन। आपने स्ट्रांग होकर के अपने लिए, अपने बच्चे के लिए डिसीजन लिया, पर गलती आपकी है। जो कुछ हुआ गलती आप ही की है, विक्टिम की ना। फेसबुक पर मैं थी तो वहाँ आरवी और मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं। डालती थी वहाँ, तो मैं पता था मुझे। यहाँ नहीं, इंस्टाग्राम पे पता था। इंस्टाग्राम पर इसी ने स्टार्ट कराया था। तो जब मैंने देखा मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए केस को या इस घटना को। ये तो बहुत सीरियस मैटर था ना। समझ आ रही थी कि भाई दूसरी साइड से पैसे चढ़ रहे हैं, तो लोग और मीडिया कहाँ ही आएगा आरती। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग।
अबाउट आरवी ऑन माई ओन चैनल। एक बच्ची अंकिता मेहरा करके है, उसने देखा, उसने मुझे अप्रोच किया और उसने मुझे अपनी लिंक्डइन पर, शी हैज़ अ गुड फॉलोइंग, और उसने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उसके चैनल से इंटरव्यू किया, उसने इंटरव्यू किया मतलब मेरा फर्स्ट। तो शी फेल्ट, क्योंकि वो भी उसी प्रॉब्लम से गुजरी थी, उसने भी स्कूल लाइफ में सब देखा था और आरवी की स्टोरी कहीं ना कहीं हद तक उनके साथ भी मिलती थी जी। तो हमने जब बात किया, ये सब शुरू किया, तो शी फेल्ट लाइक, शी से आंटी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके। तो शी वॉज हैंडलिंग माई इंस्टाग्राम। तो उसने 2-4 रील्स बनाई, इंस्टाग्राम के और भी कुछ पेजेस थे, वो फिर धीरे धीरे सामने आने लगे। उन्होंने देखा आरवी की कहानी को, इस सब को। तो बहुत सारे पेजेस ने, बेटर इंडिया, विद द मम विद द ह्यूमंस, पता नहीं बहुत सारे पेजेस ने आरवी की स्टोरी कवर शुरू करा। तो मेरे 2 साल के अंदर ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 30,000 फिर 40,000 फॉलोअर्स हो गए। केस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ये सब ना बस खाली इन्फॉर्मेटिव ही था। अब परेशानी थी मुझे कि मेरे को बहुत बच्चों की स्टोरी आने लगी, मुझे बहुत बच्चे मम्मा बुलाने लगे, बहुत बच्चे ने बोला कि ये कहानी हमारी भी है आंटी, हमारे साथ भी ये सब होता था। बहुत बच्चों ने एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्कूल टाइम में सारे इंस्टेंसेस फेस किए, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। क्योंकि ना शायद बचपने में हम कहें या किस टोन में कहें, बच्चों को नहीं पता चलता कि वो किसी एक बच्चे को कितना टारगेट कर रहे हैं और वो बातें उस बच्चे के माइंड पे क्या असर डाल रही हैं। एक्चुअली हम फन के लिए दूसरे को तंग करते हैं, राइट? हम कूल लगे, जनरेशन ये सोचती है कि अगर किसी का मजाक बना के हम कूल लगेंगे कि हमने उसका मजाक बनाया। मैं आपको बताऊं, हर बच्चे का बैकग्राउंड, सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ डिफरेंट है, सब सेम नहीं है। आपके पास अगर भरा पूरा परिवार है, ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, फादर है, मदर है, हो सकता है दूसरे बच्चे के पास ये सब है ही नहीं। ट्रू। उसके लिए स्कूल तक पहुंचना और आना ही अपने आप में अगर स्ट्रगल है, उसके लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं जो आपके लिए नॉर्मल हैं, उसके लिए वो सब पाना एक कहते हैं ना, लग्जरी तो नहीं कहूँगी, क्या बोलूँ उसको, कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है उसके लिए, कि जो आपके लिए बहुत आम बात है उसके लिए बहुत खुश नसीबी की बात होती है कि कुछ ऐसा मिले। तो आपको नहीं पता, यू शुड नॉट जज एनीबडी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर पर्सपेक्टिव, कि आपकी आईज से आप उसको देखो और जज करो। पेरेंट्स ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनाओ बच्चों को, पर क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं दूसरे बच्चे की रिस्पेक्ट करो? ट्रू। क्या पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि दूसरा बच्चा अगर परेशानी में है ना बेटा, अगर दूसरा बच्चा आपको कभी दिख रहा है या उसको दूसरे बच्चे तंग कर रहे हैं, तो बेटा तू सबसे पहले मेरा बच्चा होना चाहिए जो उसकी हेल्प करे।